क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। चलिए देखते हैं। बिहार में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन के दौरान किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन अपने चरम पर था, जिससे ब्रिटिश राजस्व को भारी नुकसान हुआ था? तो 4 ऑप्शन देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो कौन सा स्थान था बताइए? तो इसका आपका जो राउट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, डुमराव। बक्सर में ब्रिटिश को भारी नुकसान हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है समझिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार यदि एक किरण दर्पण की सतह से 30 डिग्री कोण पर बनाती है तो परावर्तन कोण का क्या होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो इसके राइट ऑप्शन बताने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाना होगा। क्या कह रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश का परावर्तन का नियम, ये मान लीजिए एक शीशा होता है, इसकी इस तरफ पॉलिश या कलाई कर देते हैं, तो जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश की परावर्तन कहलाती है। और इस पर हमने क्या डाल दिया? एक अभिलंब डाल दिया है। अब बात को समझिए। ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, या आपतन किरण को आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित। आने वाले कोण को आपतन कोण और जाने वाले कोण को परावर्तन कोण। तो प्रकाश की परावर्तन की घटना क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो समस्या यह है कि क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार यदि एक किरण, अच्छा आप प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हम बता देते हैं तब आपको समझाते हैं। ये दूसरे नियम पर आधारित है। दूसरा नियम ये कहता है कि ये किरण जिस कोण पर आती है उसी कोण पर क्या होती है? वापस जाती है। तो मतलब कोण एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समझिए कि जिस एंगल पर ये किरण आएगी उसी एंगल पर क्या होगी? वापस होगी। तो लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि समझिए बात को कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार यदि किरण दर्पण के सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये किरण कह रहा है दर्पण के सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। लेकिन हमें कोण चाहिए कौन सा? ये कोण चाहिए, अभिलंब से कोण चाहिए। और ये बोल किससे रहा? सतह से। तो आपको पता है अगर कोई भी अभिलंब ये डाला जाता है तो आपका ये जो पूरा एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? 90। अगर 90 में ये कितना हो गया? यहां से यहां तक ये 30 हो गया, तो ये आपका कितना बचेगा? ये कितने डिग्री बचेगा? ये 60 डिग्री बचेगा। कितनी डिग्री? 60। तो मतलब अभिलंब से आपतन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहां से ये वही जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर क्या होगी? परावर्तित। तो ये 60 पर आई है तो 60 पर ही क्या होगी? परावर्तित। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, 60 डिग्री। चलिए थोड़ा सा ज्यादा सोल्यूशन बता दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 1922 के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, जिसके बाद कांग्रेस में विभाजन की स्थिति बनी थी? तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 1922 के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? कांग्रेस विभाजन की स्थिति बनी थी। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन होगा सीआर दास या चित्तरंजन दास ने विभाजन के प्रस्ताव को रखा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक अभिक्रिया Fe2O3 में 2L और उसके बाद दे रहा है Al2O3 + 2 Fe में। ये आपका टाइप अच्छे से नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन का आपको हम राइट ऑप्शन बता देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब अच्छे से इसको टाइप करके हम आपको समझा देंगे। तो इसका आपका अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। मानचित्र के अध्ययन के अनुसार यदि किसी नक्शे का पैमाना 1:15,000 मतलब 1:50,000 है तो नक्शे पर मापी गई 4 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी क्या है? इसका कहने का क्वेश्चन मतलब ये है कि नक्शे पर जो 1 सेंटीमीटर है उसको कितना दिया है? 50,000। कितना दिया है? 50 और उसके बाद 1000 दिया है। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं बगल में 1 सेंटीमीटर का कितना दिया है उसने? 50,000। तो हमने 1 सेंटीमीटर को क्या कर दिया है? 50,000 कर दिए इधर बगल में। अब कह रहे हैं नक्शे पर 4 सेंटीमीटर की दूरी धरातल से दूरी कितना होगी? तो जैसे 1 सेंटीमीटर 50 है और 4 सेंटीमीटर करेंगे तो 50 चौको कितना होता है? 200। तो यहाँ पे आप 200 लिखेंगे और उसके बाद 3 0 है तो 3 0 भी बगल में लगा देंगे। आगे समझिए
तो ये तो आपकी वास्तविक दूरी आ गई धरा पर। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको मीटर में नहीं बताना है, किस में बताना है, किलोमीटर में। कितने में, किलोमीटर में। तो यहाँ पे ये किस में है, सेंटीमीटर में। किस में है, सेंटीमीटर में। आपको चेंज किस में करना है, किलोमीटर में। तो आपने पैमाना पढ़ा होगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, सात। तो सेंटी से आपको कहाँ तक जाना है, किलो तक जाना है। कहाँ तक, किलो तक। तो आपको 1 2 3 4 5 मतलब 1 के बाद 5 जीरो से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तब ये आपको किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। तो आप करेंगे क्या, ये जितने जीरो से जीरो है पांचों ये कट जाएंगे और इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो 2 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 2 किलोमीटर इसका राइट ऑप्शन होगा। मतलब 5 का बी नंबर राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझिए। बिहार के उत्तरी भागों में पाई जाने वाली बलसुंदरी मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है। तो बिहार के जो उत्तरी भागों में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है, इसकी विशेषता क्या है। तो राइट ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें चूने की प्रधानता होती है। बलसुंदरी मिट्टी में क्या होती है, चूने की प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है और उनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो बताइए किस समूह के तत्व को हैलोजन तत्व कहा जाता है, जिसे आपने नाम सुना होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। बताइए ये आप, चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वर्ग 17 को हम लोग हाइलोजन कहते हैं। कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। चलिए नेक्स्ट, इसकी ट्रिक होती थी, आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत केंद्र राज्य संबंधों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो बताइए किस संविधान की सूची के तहत ये किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची के साथ, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ, राज्य और समवर्ती। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मानव नेत्र की पश्चमाभी पेशियों, सिलियरी मसल्स का मुख्य कार्य क्या है। तो बताइए पश्चमाभी पेशियों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 9 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेत्र की वक्रता मतलब फोकस दूरी को बदलना, मतलब फोकस दूरी या तो घटा सकती है या तो बढ़ा सकती है। पुतली में भी आपने ये सुना होगा कि पुतली क्या करती है, कम प्रकाश में अपने आप को, कम प्रकाश में अपने आकार को बढ़ा लेती है और अधिक प्रकाश में अपने आकार को कम कर लेती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है समझिए। 1934 के विनाशकारी भूकंप के बाद गठित बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए जो भूकंप 1934 में आया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका 10 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। मुद्रा और साख के संदर्भ में चेक पर अंकित MICR कोड में कितने अंक होते हैं। तो बताइए चेक में अंकित MICR में कोड में कितने अंक होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 9 अंक होते हैं। कितने कोड होते हैं, 9 अंक होते हैं। 11 का आपका बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जो इसकी प्रभावशीलता को कम करती है। तो बताइए विरंजक चूर्ण को अगर वायु में आप खुला छोड़ेंगे तो कौन सी गैस वो उत्सर्जित होगी, बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्लोरीन गैस उत्सर्जित होगी। कौन सी, क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है समझिए। बिहार के किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साथ साथ अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। तो बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि हमने आपको बताया कि बिहार के किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साथ साथ अभ्रक के निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नवादा और जमुई में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 संघवाद। क्वेश्चन नंबर अब 14 आ गया। संघवाद की वह विशेषता जो भारत को एक अर्ध संघीय ढांचा प्रदान करती है वह क्या है। तो बताइए संघवाद की वह कौन सी विशेषता है जो भारत को एक अर्ध संघीय ढांचा प्रदान करती है। 14 का राइट ऑप्शन, तो 14 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाए। जो शक्तियों का झुकाव है वो केंद्र की ओर होना। ये कहां से लिया गया है, ये आपके कनाडा के संविधान से है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15
रासायनिक समीकरण संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? तो बताइए रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है समझिए। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में से उमा प्रसाद सिन्हा किस विद्यालय के छात्र थे? तो बताइए उमा प्रसाद सिन्हा किस विद्यालय के छात्र थे? 16 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो जो उमा प्रसाद सिन्हा जी थे वो राम मोहन राय सेमिनरी के छात्र थे। 16 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नोनिया विद्रोह जो 1770 से 1800 के लगभग बीच चला था, जो मुख्य रूप से सोरा उत्पादन से जुड़ा था, बिहार के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक सक्रिय था? तो बताइए नोनिया विद्रोह किन क्षेत्रों में सक्रिय था? तो इसका आपका जो राउट ऑप्शन हो जाएगा हाजीपुर, तिरहुत और सारण, बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। स्नेल के नियम के अनुसार यदि प्रकाश की किरण निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का मान पूछा है। तो ये आपको ऑप्शन दिया है, हम इसको अपने अनुसार आपको समझा देते हैं। देखिए जो स्नेल का नियम होता है वो n बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, मतलब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ए साइन आई बटा साइन आर। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और हमें एक बात आपको समझा देते हैं, देखिए तो ये दूसरे से पहले जा रहे हैं तो इसमें लिख देंगे n को अपवर्तनांक को n2 बटा n1, क्या n2 बटा n1। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए हमने बताया साइन आई बटा साइन आर, साइन आई का मान कितना दिया है 45 डिग्री, कितना दिया है 45 डिग्री, और उस ये साइन आर का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? साइन आर का मान आपसे पूछा है। अब देखिए ये आपका जो अपवर्तनांक का मान दिया है कितना दिया है, देखिए यहाँ पे जो उसके लिए होता है, कहने का मतलब हमारे निर्वात n1 का मान आपका निर्वात के लिए n का मान कितना होता है 1, निर्वात के लिए n1 तो n1 का मान आप कितना लिख देंगे 1, और उसके बाद कांच के लिए n का मान दिया है n2 का कितना लिखेंगे आप 1.5। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, सॉल्व करके आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर कार्य करने का अधिकार 11वीं सूची में दिया गया था? तो बताइए पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर दिया गया था कार्य? 19 का राइट ऑप्शन बताइए। तो 29 विषय दिए गए थे, कितने 29। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ये भी न्यूमेरिकल है। यदि किसी विद्युत परिपथ में 2 ओमेगा, 3 ओमेगा और 6 ओमेगा के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए अगर आपको श्रेणी क्रम में बोलता तो सीधे जोड़ते, लेकिन अगर समांतर क्रम में बोलता तो 1/ओमेगा का फार्मूला होता है, जितना दिया रहेगा 1/ओमेगा 1, 1/ओमेगा 2 और 3 दिया है तो प्लस का 1/ओमेगा 3। अब तीनों ओमेगा का मान दिया है 2, 3, 6, आप इसको ऐसे रख लेंगे। क्या देखिए जैसे 1/ओमेगा 1 है तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है और आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर हम 21 चल रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। वैश्वीकरण के अंतर्गत स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? SEZ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा FDI, मतलब हमें निवेश को आकर्षित करना है और निर्यात को बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसपायरेशन क्या होता है? 22 का बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, जल और खनिजों का ऊपर की ओर संवहन और तापमान नियमन। 22 का सी नंबर राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो बताइए राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है?
तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ईसीआई। भारत का चुनाव आयोग जो होता है वो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है जिसके कारण ब्रेड या केक फूल जाते हैं? तो बताइए कौन सी गैस निकलती है 24 का? 24 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो 24 का आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, CO2 निकलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल महामार्ग परियोजना का संबंध किससे है? तो बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज का किससे है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क से है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में पाई जाने वाली टाल मिट्टी किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो बताइए टाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दलहन, कहे कि रबी की फसल है, बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होगी? चुंबक के क्षेत्र में जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो किस दिशा में? कहे चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, ध्यान देखिए, चुंबक के भीतर, चुंबक के बाहर अलग होती है और चुंबक के भीतर अलग होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर चुंबक के बाहर पूछेगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर, अगर लेकिन चुंबक के बाहर पूछता तो उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अर्थव्यवस्था और आजीविका के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो बताइए प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र है आपका, वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र है और मत्स्यन भी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन ये जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। 28 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत का सुचालक है और जिसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है। आपने जो पेंसिल यूज किया है वह कार्बन का अपर रूप है और पेंसिल का जो नोक होता है उसमें क्या लगा होता है? बताइए 29 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रेफाइट लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो बताइए बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किस पौधों पर प्रयोग किया था? तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उद्यान मटर पर किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मुद्रा और साख के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल है? तो बताइए मुद्रा और साख के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल है, क्या शामिल है बताइए? तो 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, साहूकार और व्यापारी शामिल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है समझिए। यदि किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो बताइए, इसका आपको एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, R बराबर क्या होता है? रो एल अपान ए। क्या होता है? रो एल अपान ए। कह रहा है कि ये जो चालक तार की लंबाई है इसको क्या कर दिया जाए? 2 गुना, और ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसको कितना कर दिया जाए? आधा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूना 4 गुना, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर देखिए क्या है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, यह किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया था बताइए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1878 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आहार नाल का वह भाग जहां भोजन का पूर्ण पाचन होता है? बताइए आहार नाल का वह भाग जहां भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटी आंत में पाचन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ऊर्जा के स्रोतों में बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है जो लगभग 75% तक होती है? तो बताइए कौन सी गैस है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेथेन गैस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्या दिया है समझिए। बिहार के किस जिले में कांवर झील अभ्यारण्य स्थित है जिसे एशिया की गोखुर झील माना जाता है? तो बताइए किस जिले में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है? तो ये आपका है बेगूसराय। 37 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यदि
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है तो अंगूठा क्या दर्शाएगा? तो बताइए फ्लेमिंग के वांग नियम में अंगूठा क्या दर्शाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ी चुनौती विविधता के संदर्भ में क्या है? तो बताइए सबसे बड़ी चुनौती वो विविधता के संदर्भ में क्या है? 39 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जातिवाद और सांप्रदायिकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या दिया है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है जो इसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है? तो बताइए पीएच मान क्षारीय प्रकृति का कितना होता है? तो हमने आपको बताया है कि अगर केवल 7 होगा तो वो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय। तो देखिए यहाँ पे क्षारीय पूछा है तो 7 से अधिक कौन है? 7.4, सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। समाजवाद एवं साम्यवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने दास कैपिटल की रचना की है? बताइए समाजवाद और साम्यवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या दिया है, समझिए। सीने बार किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बताइए सीने बार किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पारे का मुख्य अयस्क है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ तीन कठिया प्रणाली के विरोध में शामिल प्रमुख बिहारी नेता कौन थे? तो बताइए कौन शामिल थे 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ तीन कठिया प्रणाली में के विरोध में प्रमुख शामिल बिहारी नेता कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। चिपको आंदोलन जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ा है मुख्य रूप से किस वृक्ष को बचाने के लिए शुरू किया गया था? तो बताइए चिपको आंदोलन किस वृक्ष को बचाने के लिए शुरू किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अंगू वृक्ष को शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है समझिए। किसी वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो बताइए कहाँ पर रखेंगे? आपने उत्तल और अवतल की सारी स्थितियां पढ़ी होंगी। अवतल में 6 होती है, उत्तल में 2 ही आपको बनाना है, 3 होता है लेकिन मुख्यतः 2 ही से ही काम चलता है। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2F पर आपको रखना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण किन गैसों का वायुमंडल में उत्सर्जन है? तो बताइए किन गैसों का वायुमंडल में उत्सर्जन है? तो इसका 46 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, SO2 और NO2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अभी हम जस्ट ऊपर आपको ये क्वेश्चन बता के आ रहे हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, वृक्क की संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है जो रक्त को छानने का कार्य करती है? तो बताइए वृक्क की संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नेफ्रॉन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान के तहत 1908 का मुजफ्फरपुर बम कांड किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 7 आवर्त और 18 समूह है। चलिए थैंक यू।